Hi, so today we are going to start our chapter 2 of science. So, this is health and diseases. What is the name of the chapter? It's health and diseases. So, some things there might be there which you have already studied about your health and diseases in your previous standards. So, let's recall something. Some questions are there that we have to recall them. हैव यू एवर टेकन द लीव फ्रॉम स्कूल ड्यू टू सिकनेस? क्या आपने कभी स्कूल से छुट्टी ली है ये बोल के कि मैं बीमार हूँ? झूठ मूठ वाला पेट दर्द नहीं, असली वाला। हाँ, हम कभी कभी बीमार पड़ते हैं। तो सिकनेस का मतलब क्या है? वॉट हैपन्स एग्जैक्टली व्हेन वी बिकम सिक? सिक मतलब बीमार होना। बीमार होना किसे कहते हैं? जब हम बीमार होते हैं तो क्या होते हैं? कुछ ना कुछ सिम्टम पाते हैं। सिम्टम्स मतलब क्या? बीमारी होने के लक्षण कि भाई उसको हम बोलते हैं सिम्टम्स है। जैसे सिम्टम्स मतलब क्या हो सकते हैं? बीमारी का सिम्टम क्या है और बीमारी का मतलब बीमारी कौन सी है वो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है हमको। तो सिम्टम मतलब क्या? जो लक्षण दिखते हैं, जैसे बुखार आना, खांसी होना, सर्दी होना, या फिर वॉमिटिंग होना, या सर में दर्द होना बहुत तेज़, शरीर का पतला हो जाना बहुत ज़्यादा, मतलब मसल्स का गल जाना, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाना। तो ये सारे क्या है? ऐसे बहुत सारे हैं। ये सारे क्या है? सिम्टम्स है बीमारियों के। और एग्जैक्टली बीमारी क्या होती है इन सिम्टम्स के ज़रिए हम बता सकते हैं। जैसे अभी हम कोरोना काल में चल रहे हैं तो कोरोना के सिम्टम्स क्या है? गले में दर्द होना और बार बार बुखार आना, फीवर आना, उसके अलावा बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस खांसी होना। ये प्रिडिक्टेड सिम्टम्स है, एग्जैक्ट सिम्टम्स नहीं है। और बीमारी का नाम कोरोना वायरस। ओके, सो ये बीमारी है। एक्चुअली वायरस तो बीमार करने वाले वायरस का नाम है, कोरोना तो वायरस का नाम है, बीमारी का नाम तो अभी भी डिसाइडेड नहीं है। सो ठीक है, अभी हम बात करते हैं, ये हो गया सिकनेस के बारे में। समटाइम्स वी फील गुड इवन विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन एंड समटाइम्स वी नीड टू कंसल्ट द डॉक्टर। अब जब हम बीमार होते हैं तो हम कभी कभी अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। थोड़े टाइम के लिए बीमार होते हैं, बुखार आता है, कुछ चीज़ होती है, तो उसके बाद हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और मेडिसिन लेनी पड़ती है, कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो हम अपने आप कैसे ठीक होते हैं? तो आपने एक कंसेप्ट सुना होगा, पढ़ा होगा, इम्यूनिटी नाम की एक चीज़ है। जैसे आजकल न्यूज़ पर भी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि भाई इम्यूनिटी, आपको इम्यूनिटी चाहिए, इम्यूनिटी चाहिए, इम्यूनिटी चाहिए। ये इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिसीजेस। मतलब डिसीजेस से लड़ने के लिए हमारी बॉडी के पास एक, जैसे सेना होती है ना, आर्मी होती है सोल्जर्स की, वैसे सोल्जर्स की आर्मी होती है हमारी बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी, जो हमको बचाती है अलग अलग डिसीजेज से। लेकिन अभी हम कभी कभी डॉक्टर के पास क्यों जाना पड़ता है? फिर हम किसी किसी डिसीजेज में ठीक क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसकी लिमिटेशन है। एक पर्टिकुलर अमाउंट तक अगर कोई इन्फेक्शियस पैथोजन या बैक्टीरिया, हमारी वायरस हमारी बॉडी में आ गया, अगर 2-3 पार्टिकल वायरस के आ जाते हैं, 1-2 उसके अगर सेल्स आ जाते हैं, तो वो हमको इन्फेक्ट नहीं कर पाता। उनको हमारे पास ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए हम उसको मार सकते हैं। लेकिन अगर एक साथ बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स आ गए तब बॉडी उससे लड़ नहीं पाती, इम्यूनिटी तब काम नहीं आती। तब उसके लिए हमको एक्सटर्नली, बाहर से कहीं से कोई मेडिसिन लेनी पड़ती है, कोई दवाई लेनी पड़ती है, तब जाके हम ठीक होते हैं। तो ये इसका आंसर था। ये थोड़ा सा बेसिक हमने रिकॉल कर लिया। अब हम बात करते हैं हेल्थ। व्हाट डू वी मीन बाय हेल्थ? अब यहाँ पर देखो एक फ़ोटो है अच्छी सी, बढ़िया। ये क्या कर रहा है? बढ़िया नहीं है एक्चुअली, दिखने में बेचारा बीमार है क्योंकि बुखार चेक करे, चेकिंग फीवर, थर्मोमीटर के जरिए डॉक्टर चेक करता है। अब हेल्थ का एक्चुअल मीनिंग क्या? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंगनेस। अब यहाँ 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंगनेस। फिजिकल मतलब क्या? आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तो आप बोलोगे फिजिकली फिट, मतलब आप तेज़ दौड़ सकते हो, चल सकते हो, अच्छे से ठीक से खड़े हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके हाथ पैर सब कुछ सही ढंग से काम कर रहे हैं, फिजिकली आप बिल्कुल ठीक हो, और आपके इंटरनल ऑर्गन्स भी सही ढंग से काम कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं फिजिकली ठीक है। मेंटली ठीक मतलब क्या है? आपका माइंड, आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम सही होना चाहिए, ब्रेन जो है वो सही तरीके से काम कर रहा हो। सपोज अगर आपका हाथ कहीं जल रहा है तो ब्रेन के पास सिग्नल तुरंत जाना चाहिए कि इसको हाथ को हटाना है। और दूसरी चीज़ें होती है भाई मेंटली, ये तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एक हो गया कि भाई मेंटल डिसीज़ हो गई। दूसरा मेंटल डिसीजेज बहुत सारी है, पागलपन बोलते हैं, ये मेंटल डिसीजेज बहुत सारी है, तो एक तो ये भी डिसीज़ हो सकती है। दूसरा हो सकता है सोशल वेल बीइंगनेस। सोशल वेल बीइंगनेस मतलब लोगों से घुलने मिलने की हमारी जो क्षमता है। अ मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो वो उसको
लोगों से मिलना जुलना चाहिए। अगर कोई ऐसा है भाई जो लोगों से मिलता जुलता नहीं है, इसका मतलब हम बोलते हैं कि भाई वो डिप्रेशन में है, और डिप्रेशन एक तरह की बीमारी है, तो वो हेल्दी नहीं है। अब हेल्थ का एक मतलब हम बोलते हैं कि भाई अगर हम फिजिकली फिट है, हमको कोई बीमारी नहीं है भाई, तो हम फिट है, हम हेल्दी है। ऐसा नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई बीमारी के लक्षण नहीं है या बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी है, तो ऐसा बोलना भी सही नहीं है। हेल्दी कब बोलेंगे? जब आप इन तीनों पैरामीटर्स पर, दैट इज़ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंगनेस, तब आप अगर तीनों चीज़ों में अब अगर बिल्कुल सेफ हो, सही हो, अच्छे तरीके से काम कर रही है सब चीज़ें, तो आप हेल्दी कहलाओगे। ठीक है, ये हो गया हेल्थ का डेफिनेशन। नाउ व्हाट इज अ डिसीज? डिसीज मतलब क्या होता है, एक बार रीड कर लेते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन physiological and psychological processes of body is called a disease. Each disease has its own specific symptoms. अब disease मतलब क्या होता है? जब कोई physiological या psychological disturbances हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब यहाँ दोनों मीनिंग्स, दो वर्ड्स का मीनिंग मतलब हम बता देते हैं। फिजियोलॉजिकल मतलब यहाँ पर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का सही तरीके से काम करना है। किडनी, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स, लिवर, स्टमक, एवरीथिंग is working properly, then we can say that you are physiologically fit. उसके बाद साइकोलॉजिकली मतलब हमारा ब्रेन का फंक्शनिंग, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन सही तरीके से काम कर रहा है। हम मेंटली सही ढंग से हम डिसीजन लेते हैं, सही गलत का फैसला ले पाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकली फिट। तो इन दोनों पैरामीटर्स में कुछ जब डिस्टर्बेंस आ जाती है, जब ये दोनों चीज़ें खराब हो जाती है, तब हम बोलते हैं कि भाई इसको कोई डिसीज़ हो गई, कोई बीमारी हो गई है। तो एक तो ये डेफिनेशन है। दूसरा, डिसीज़ के अलावा अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ, अब इसके सिम्टम भी डिसीजेस के अलग अलग होते हैं, जैसे मैंने सिम्टम के बारे में ऑलरेडी बात की है। अब उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसीज, अलग अलग तरीके की डिसीजेस कौन सी होती है। तो बहुत सारी अलग अलग तरीके की डिसीजेस होती है, आपने नाम सुने होंगे, जैसे डायबिटीज़, कॉमन कोल्ड, अस्थमा, डाउन सिंड्रोम, हार्ट डिसीजेस एट्सेट्रा। बहुत सारी डिसीजेस है, मलेरिया, कोलेरा, टाइफाइड, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको आप क्लासीफाई करना ज़रूरी हो गया है यहाँ पर कि इतनी सारी डिसीजेज है, कौन सी डिसीज़ किस टाइप की है, उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से देना है। जैसे हमने पिछली बार बात की थी, बैक्टीरिया को या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए हम क्यों क्लासीफाई करते हैं? क्योंकि हमको उसकी प्रॉपर्टीज़ समझनी है, उसके बारे में रिसर्च करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो हमको सही तरीके से उसको क्लासीफाई करना है। यहाँ पर डिसीजेस को भी हमको क्या करना है, सही तरीके से क्लासीफाई करना है, ताकि हम उसका जो सही बीमारी का जो सही इलाज है, जो सही मेडिसिन है, वो हम डिसाइड कर सके किस टाइप का डिसीज़ है उसके अकॉर्डिंग। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिसीजेस को क्लासीफाई करना पड़ेगा। तो क्लासिफिकेशन के लिए क्या क्राइटेरिया है यहाँ पर? तो बेसिकली दो टाइप की डिसीजेज होती है। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन, दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू द रीजन। अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन मतलब क्या होता है कि कितने समय तक आपको डिसीज़ रहती है, या कितने समय तक डिसीज़ समाज में या कहीं पर भी फैली रहती है। तो पहला है उसमें क्रोनिक डिसीजेस। क्रोनिक डिसीजेस मतलब जो लंबे समय तक, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कोई डिसीज़ अगर रहती है, फॉर एग्जांपल कैंसर इज़ अ क्रोनिक डिसीज़। ठीक है, तो ये लंबे समय तक इंसान को रह सकती है। कुछ स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं जो लंबे समय तक रह सकते हैं, तो ऐसी डिसीजेस को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन, क्रोनिक डिसीजेस। व्हाट अबाउट एक्यूट डिसीजेज? इसका उल्टा मतलब शॉर्ट टाइम के लिए रहने वाली डिसीजेज जो है उनको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट डिसीजेस। ये हो गया अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द रीजन्स, कि भाई वो डिसीज हुई क्यों, किस वजह से हुई, कहाँ से हुई। तो पहला है हेरिडेटरी डिसीजेज। हेरिडेटरी मतलब जो हमको हमारे पेरेंट्स से आती है, जीन्स के थ्रू आती है, डीएनए के थ्रू आती है, तो ऐसी डिसीजेस को हम बोलते हैं हेरिडेटरी डिसीजेज। इसका एक एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड में, डाउन सिंड्रोम के बारे में। उसके बाद दूसरा आता है एक्वायर्ड डिसीजेस। एक्वायर्ड डिसीजेस मतलब जो हम जब जिंदगी में जीते हैं, लाइफ में कहीं ट्रैवल करते हैं ना हम इधर उधर, तो उसमें कभी कहीं से बाहर से कोई पैथोजन एंटर करता है, हमको अगर कोई इन्फेक्शन, एक्वायर्ड मतलब लाइफ प्रोसेस के थ्रू जब हमको कोई डिसीज़ होती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड। बाद में हुई, पहले नहीं थी, बाद में हुई, एक्वायर किया, इसको एक्वायर्ड डिसीज। इसमें भी दो है, एक है इन्फेक्शियस डिसीज़, दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। इन्फेक्शियस डिसीज़ का मतलब क्या है यहाँ पर, ये कोई किसी पैथोजन की वजह से हुआ, कोई पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस आपकी बॉडी में एंटर किया, जिसकी वजह से आपको डिसीज़ हुई, और ये डिसीज़ फैल भी सकती है। तो इन्फेक्शियस मतलब जो फैल सकती है डिसीज़, उसको हम बोलते हैं। नॉन इन्फेक्शियस मतलब जो फैल नहीं सकती, ये किसी बैक्टीरिया वायरस की वजह से नहीं होंगी, यहाँ पर ऑटोमेटिकली है ये, मतलब यहाँ पर ये, इसको हम किसी बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन के थ्रू ये डिसीज़ नहीं होती है, या ये फैल नहीं सकती एक इंसान से दूसरे इंसान में। अब इसके एग्जांपल इन्फेक्शियस डिसीज़ के कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू का, कोरोना हो गया, या फिर मलेरिया, ये सारी चीज़ें हैं आपका
इन्फेक्शियस डिसीजेस। अब अगर नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस की बात करें तो यहाँ पर डायबिटीज़, हार्ट अटैक, हार्ट डिसीजेस, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिसीजेस के बारे में, टाइप्स ऑफ डिसीजेस के बारे में। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा है, कैन यू टेल। उसके पहले हम इस डायग्राम को ऑब्जर्व कर लेते हैं और इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो इस डायग्राम में क्या बताया है कि एक आदमी सीख रहा है और उसके हमारे जब भी हम सीखते हैं और हम हाथ या रुमाल या कुछ नैपकिन टिश्यू नहीं रखते हैं तो तब हमारे मुंह से कुछ ड्रॉपलेट्स, स्प्यूटम निकलता है। स्प्यूटम मतलब हमारे जो थूक होता है ना, उसको हम बोलते हैं स्प्यूटम। तो स्प्यूटम निकलता है तो वो एक स्प्रे की तरफ बाहर निकलता है, तो वही यहाँ पर कुछ स्प्रे की तरफ बाहर निकलता हुआ ये हमको दिख रहा है। तो स्प्रे के पार्टिकल्स किस किस टाइप के होते हैं, तो 3 तरह के यहाँ पर पार्टिकल्स होते हैं। एक अभी यहाँ पर अलग अलग एरिया से जो हमारा जो स्प्रे बाहर निकल रहा है ना, उसमें अलग अलग एरिया है। तो सबसे पहला एरिया है, यहाँ पर होते हैं छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स इवेपोरेट हो चुके हुए, मतलब पानी है ना एक तरीके से, तो वो इवेपोरेट हो जाता है। बहुत छोटे माइन्यूट ड्रॉपलेट जैसे ही हम छींकते हैं हवा में इवेपोरेट हो जाते हैं, और उसमें मौजूद अगर कोई बैक्टीरिया होगा हमारे माउथ में, जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं या इन्फेक्शियस बैक्टीरिया भी होते हैं कभी कभी, तो ये छींकने के समय क्या हो जाते हैं, एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। तो वो अगर इवेपोरेट हो गया एकदम से तो ये एयर में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक एरिया आता है, इसमें जो छोटे ड्रॉपलेट्स है वो थोड़ा कम हाइट पर रहेंगे और ये थोड़े समय तक, कुछ मिनटों तक हवा में रह सकते हैं। एकदम माइन्यूट ड्रॉपलेट्स होते हैं ये। और जो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स रहते हैं ये जैसे ही हम छींकते हैं वो नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। तो और वो वहाँ पर उसमें जो भी अगर कोई इन्फेक्शियस बैक्टीरिया वायरस रहेगा तो वो कुछ समय में मर जाएगा। तो ये छींकने की वजह से ये चीज़ें होती है। अब अगर कोई बैक्टीरिया वायरस, कोई इंसान इन्फेक्टेड है किसी बैक्टीरिया या वायरस से और उसने छींक दिया हवा में, तो यहाँ पर इस एरिया में और इस एरिया में हो गया खतरा। इसलिए बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करो, इस इंसान से दूरी बनाओ, दूर रहेंगे तो ये हमारे ऊपर नहीं आएगा। और उस अगर इस इंसान ने छींका भी है तो उस एटमॉस्फेयर में भी, हवा में भी, और उसके आसपास नीचे जो ज़मीन या कोई चीज़ें पड़ी होगी वहाँ पर भी ये इन्फेक्शियस बैक्टीरिया मौजूद रहेगा। इन्फेक्शियस आपका जो वायरस है वो मौजूद रहेगा कुछ समय के लिए, तो उसको डिसइंफेक्ट करना भी ज़रूरी है। तो ये हो गया इस डायग्राम के बारे में। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम आंसर करने की कोशिश करते हैं। हाउ डू द फॉलोइंग डिसीजेज स्प्रेड। ये जो नीचे कुछ डिसीजेज दी गई है ये कैसे फैलती है। हेपेटाइटिस, मलेरिया, स्केबिस, टीबी, डेंगू, डिसेंट्री, रिंगवर्म, स्वाइन फ्लू, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाली बीमारियां हैं। अगर किसी ने प्रिकॉशंस नहीं फॉलो किए, इसमें कोरोना को भी इंक्लूड कर लो, अगर प्रिकॉशन नहीं फॉलो किए तो ये एक इंसान से दूसरी डिजीज़ में फैलेंगे। तो हमारे जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ये कौन सी डिजीजेज है, सारी इन्फेक्शियस डिसीजेस है। उसके बाद हम बात करेंगे पैथोजन। पैथोजन के बारे में हमने ऑलरेडी बात करी है। पैथोजन मतलब ऐसा फॉरेन मटेरियल या पार्टिकल या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और वो हमारी बॉडी के लिए फैमिलियर नहीं है, अनजान है, और उससे हमको इन्फेक्शन हो सकता है, कोई खतरा हो सकता है, तो ऐसे किसी पार्टिकल या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पैथोजन। उसके बाद है व्हाट डू वी मीन बाय इन्फेक्शियस डिसीजेज। इन्फेक्शियस डिसीजेज का मतलब क्या, हमने ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पर इन्फेक्शियस डिसीजेज डिटेल में दी गई है, आपको बहुत सारी इन्फेक्शियस डिसीजेज के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बताई गई है। डिसीजेज स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, एयर, फूड और वेक्टर्स। मतलब ये जो डिसीजेज है वो कैसे फैलेगी, या तो एयर के थ्रू, या तो वाटर के थ्रू, या तो फूड के थ्रू, या तो वेक्टर्स के थ्रू। एयर, वाटर, फूड तो समझ में आता है। वेक्टर मतलब क्या होता है, यहाँ पर इंसेक्ट्स या तो दूसरे एनिमल्स, मतलब किसी एक इंसेक्ट के वो बीमारी थी, वो उसका कैरियर एज अ कैरियर एक्ट करेगा। वो जब आपके खाने के ऊपर बैठेगा, जैसे कोई गंदी चीज़ पड़ी है उसके ऊपर कोई मक्खी बैठ गई, उसके बॉडी पर वो गंदी चीज़ पे जो बैक्टीरिया था वो आपके मक्खी के ऊपर आ गया, फिर वो मक्खी आपके खाने के ऊपर बैठ गई, तो वो खाना आपने खाया और आप बीमार हो गए, आपको फूड पॉइजनिंग हो गया। तो इस तरीके से वो मक्खी ने क्या किया, आपको वो बीमारी ला के दी, आप बीमारी तक नहीं गए, उसने आपको ला के दिया। तो मक्खी दैट व्हाट वी से फ्लाई इज एक्टिंग एज अ वेक्टर और कैरियर। इसको बोलते हैं हम वेक्टर, कि जो किसी के थ्रू हुई, हमने डायरेक्टली एक्वायर नहीं की है, किसी के थ्रू, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के थ्रू एक्वायर करिए या किसी दूसरी चीज़ के थ्रू एक्वायर करिए, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर बहुत डिटेल में है, देखेंगे इसको, अभी हम 11th स्टैंडर्ड में स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद अभी डिसीजेस के देखिए अलग अलग। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी है। टीबी का पैथोजन किसकी वजह से होता है, ये बैक्टीरिया का नाम दिया गया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। एक सेकेंड, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। सो ये बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपको
टीबी हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। ये कैसे कैसे फैल सकता है कि भाई स्पिटिंग, अगर थूकते हैं, कोई पेशेंट है जिसको बीमारी है वो थूकता है और एयर के थ्रू फैलेगा तो उसके थ्रू ये डिसीज दूसरे इंसान तक पहुंच सकती है। प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विद शेयरिंग एंड मटेरियल्स ऑफ पेशेंट, मतलब जो पेशेंट है उसने रुमाल यूज़ किया छींकने के लिए, फिर वो रुमाल आपने भी यूज़ किया तो आपको लग जाएगा, या उसने छींका, उसके हाथ पे बैक्टीरिया है, वो चीज़ उसने किसी बॉटल, पानी की बॉटल या ग्लास पर उसने हाथ लगाया और फिर उसने पानी पिया, उसको रख दिया, फिर आपने उसी बॉटल को हाथ लगाया और उसके थ्रू पानी पिया, तो इस तरीके से भी वो फैल सकता है। तो ये कॉमन चीज़ें यूज़ करने की वजह से भी फैलेगा, तो इसको मोड ऑफ इन्फेक्शन हो गया। सिम्टम क्या है इसके? क्रोनिक कफ, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ लंबे समय तक आपको खांसी रहेगी, कभी कभी 9 महीने तक, 8 महीने तक, कभी कभी 10 महीने तक ये खांसी चलती रहती है टीबी की। उसके बाद ब्लडी स्पीटिंग, मतलब खून में, मतलब या थूक जो है हमारा, उसमें क्या स्पीटिंग में उसमें ब्लड आ सकता है, मुंह से खून निकल सकता है। इमेशिएशन होता है, मीन्स आपको कोई वहम होता है कभी। उसके बाद डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ये सारी चीज़ें इसके क्या हो गए? सिम्टम है। उसके बाद इसके लिए ट्रीटमेंट क्या हो सकता है या प्रिवेंशन क्या हो सकता है? तो ट्रीटमेंट है इसका BCG वैक्सीन, मतलब पहले से ही वैक्सीन आप ले लो। वैक्सीन का कंसेप्ट हम 9th स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी इसको सिर्फ याद रखो कि BCG वैक्सीन नाम की एक वैक्सीन है जो ट्यूबरक्लोसिस ठीक करती है। दूसरा है आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, मतलब पेशेंट को दूर लेके जाओ नॉर्मल लोगों से, जो आजकल हो रहा है, जैसे हम क्वारंटाइन में हो रहे हैं, 14 डेज़ का क्वारंटाइन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कि भाई आइसोलेशन ऑफ पेशेंट को अलग कर दो लोगों से, नॉर्मल लोगों से। उसके बाद रेगुलर मेडिकेशन लाइक डॉट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंटिन्यूसली 3 महीने तक कुछ दवाइयाँ दी जाती है जिसके थ्रू हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं मलेरिया का, या इसका ट्यूबरक्लोसिस का। उसके बाद अगली डिसीज़ है हेपेटाइटिस या जॉन्डिस, पीलिया होता है ना, उसको हम बोलते हैं हेपेटाइटिस या जॉन्डिस बोलते हैं। तो इसमें होता है वायरल इन्फेक्शन एक तरीके का। तो वायरसेस है 5 प्रकार के हेपेटाइटिस A B C D E, 5 प्रकार के वायरसेस, कोई भी एंटर करेगा आपको ये डिसीज़ हो जाएगी। कैसे फैलेगा? कंटेमिनेटेड वाटर, गंदा पानी, शेयरिंग नीडल्स, अगर आप डॉक्टर ने किसी को एक नीडल लगाई, वो पेशेंट था, उसके अंदर वो बीमारी थी, वही नीडल आपको उठा के लगा दिया तो आप में वो डिसीज़ आ जाएगी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराता है कोई, मतलब एक इंसान का ब्लड दूसरे इंसान में डाला जाता है ब्लड की कमी की वजह से, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से, अगर उस पहले वाले इंसान को जो ब्लड दे रहा है उसमें अगर वो डिसीज़ है तो वो आप में भी आ जाएगी, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए आ जाएगा। एनोरेक्सिया, ये सभी सिम्टम्स क्या है इसके? एनोरेक्सिया मतलब फैट बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, तो मोटा होने का डर या कोई एक अजीब सा डर होता है इंसान को इस बीमारी में। येलो यूरिन का येलो हो जाना। जनरल वीकनेस होती है। नौशिया मतलब आपके मुंह सूखना या मुंह से खून आना, ऐसा कुछ हो सकता है। वॉमिटिंग हो सकता है। नौशिया मतलब एक तरीके से क्या होता है, आपको वॉमिटिंग की फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि उल्टी आएगी लेकिन उल्टी आती नहीं है, इसको बोलते हैं नौशिया। उसके बाद वॉमिटिंग। ग्रे स्टूल मतलब यहाँ पर हम बोलते हैं, रहने तो उसको फिर कभी बोलेंगे क्या है स्टूल का मतलब। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, अब क्या करना है, प्रिकॉशन लेना है, प्रिवेंशन लेना है, पानी जो है वो बॉईल करके पियो, क्लीनिंग करो हैंड्स की, ये सब। उसके बाद है डिसेंट्री मतलब क्या होता है, बॉडी ड्राई हो जाती है आपकी और बॉडी में पानी टिकता नहीं है। डिसेंट्री में क्या होता है, जो आपका क्या बोलते हैं हम, जब वॉशरूम जाते हैं तो भाई अपने को लिक्विड ही आता है, सिर्फ ओनली लिक्विड कम्स आउट। सो इसमें क्या होता है, अभी ये इसको बोलते हैं डिसेंट्री। अब इसमें जो बैक्टीरिया, अलग अलग बैक्टीरिया वायरसेस है, शिजिला नाम का एक बैक्टीरिया है, बेसिलाई नाम का, तो ये जनरल फूड पॉइजनिंग की वजह से डिसेंट्री हो जाता है। तो अगर ये एंटामीबा स्टोलिटिका, ये सारे बैक्टीरिया के नाम है, तो इकोलाई है, ये सारे बैक्टीरिया की वजह से हमको डिसेंट्री होती है। कंटेमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से, अगर गंदा पानी या खाना आ गया हमारे खाने में तो उसकी वजह से होता है। उसके बाद वाटर स्टूल, जैसे कि हमने बात की, स्टूल जो है वो वाटर ही रहेगा। पेन्स इन एब्डोमेन। उसके बाद ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर, पानी बॉईल करके पियो, इसका प्रिकॉशन क्या है या फिर इसका क्या कर सकते हैं इलाज। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, खाना अच्छे तरीके से सही जगह पर सेफ रखो, उसको इन्फेक्ट नहीं होने देना है। ORS कंजम्पशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ORS आप पीते हो ना वो। उसके बाद है कोलेरा डिसीज़ है। कोलेरा डिसीज़ होती है एक बैक्टीरिया की वजह से जिसका नाम है विब्रियो कोलेरी। विब्रियो क्लास हमने स्टडी किया पिछले चैप्टर में। विब्रियो कोलेरी नाम का एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से कोलेरा नाम का डिसीज़ होता है। ये होता है कंटेमिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू। इसमें क्या होता है, अभी सिम्टम्स, वॉमिटिंग होगा, सीवियर डायरिया होगा, मतलब वॉमिटिंग उल्टी, डायरिया होगा। उसके बाद आपको क्रैम्प्स इन लेग, पैर में जो वो क्रैम्प आते हैं एकदम नस पे नस चढ़ जाना, वो होता है इसमें। उसके बाद अब इसके प्रिकॉशन क्या करेंगे, हाइजीन फॉलो करो, साफ़ सफाई रखो,
उसके बाद खुली जगहों का बाहर का खाना कम कर दो, एकदम बिल्कुल नहीं खाना है बाहर का खाना। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोलेरा, अगर बीमारी हो जाती है तो उसके बाद या फिर उसके पहले से ही आप टीका ले सकते हो, वैक्सीनेशन ले सकते हो, तो आपको बीमारी नहीं होगी। उसके बाद है डिसीज़ टाइफॉइड। टाइफॉइड होता है ये, इसमें बुखार आता है, जैसे सिम्टम हम देखेंगे साल्मोनेला टाइफी नाम के एक बैक्टीरिया की वजह से ये टाइफॉइड नाम की डिसीज़ हमको होती है। कैसे होती है? कंटेमिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू, गंदा पानी या फिर गंदा खाना खाने की वजह से। कोई कंटेमिनेटेड मतलब इसमें अगर कोई बैक्टीरिया एंटर कर गया खाने में या फूड में तो उसके थ्रू ये फैलता है। उसके बाद इसके सिम्टम क्या है? एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब अजीब तरीके का कन्फ्यूजन या कोई इच्छा, जीने की इच्छा ख़त्म हो जाती है। हेडेक, बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है। रैशेस आ जाते हैं एब्डोमेन के ऊपर, मतलब आपका जो पेट है उसके ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर रैशेस आ जाएंगे। डिसेंट्री हो जाएगा, इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन, दूसरा सेकेंडरी डिसीज़ हो जाएगी, डिसेंट्री हो जाएगी आपको, मतलब बॉडी में ड्राइनेस हो जाएगा। फीवर हो सकता है आपको 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के। तो ये हो गया इसके सिम्टम। उसके बाद अब इसके लिए प्रिकॉशन या ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, साफ़ पानी पियो, वैक्सीनेशन लो। उसके बाद प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज, गंदी चीज़ें जो है आपके घर का कचरा वचरा जो है वो सब सही तरीके से सही जगह पर डिस्पोज करना है, कहीं भी कहीं खुले में नहीं फेंकना है। उसके बाद यहाँ पर अब आपको क्या बोला है? एक टेबल बनाना है आपको, ऐसा ही एक टेबल जिसमें कितने कॉलम्स होंगे? 1 2 3 4 5 कॉलम्स होंगे, जिसमें आप पहले कॉलम में लिखोगे नेम ऑफ द डिसीज़, दूसरे में पैथोजन, तीसरे में मोड ऑफ इन्फेक्शन, चौथे में सिम्टम, पाँचवें में प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। किसके लिए, कौन सी डिसीजेस के लिए, ये आपको रिसर्च करना है, इसके ऊपर ढूंढना है इसको। एंटेराइटिस नाम की एक डिसीज़ होती है, मलेरिया, प्लेग और एड्स, ये चारों डिसीजेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। अब ये असाइनमेंट बना के आपको देना पड़ेगा जब मैं बोलूँगा आपको स्कूल में। उसके बाद अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर ये पिक्चर को ऑब्जर्व करना है हमको, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, हर जगह पर पानी जमा है, ये फूलदान है, इसमें पानी पड़ा हुआ है गंदा, यहाँ पर ये इस पर पानी, वॉल के ऊपर पानी जमा है, ड्रम में गंदा पानी जमा है, आपके कूलर के टब में गंदा पानी, टायर में गंदा पानी, ये बाल्टी पड़ी हुई है बहुत दिन से खुली, पानी भरा हुआ है गंदा, पडल्स है इसमें पानी भरा हुआ है। यहाँ पर क्या होता है? मच्छरों की ग्रोथ होती है, मच्छर बढ़ेंगे यहाँ पर, ये मच्छर यहाँ पे अंडे देंगे, अपने ग्रोथ होंगी उनकी वहाँ पर, और ये करेगा आपको मलेरिया, डेंगू, ये सारी बीमारी होती है इन सब चीज़ों की वजह से। तो बार बार टीवी में ऐड आती है, कहीं भी गंदा पानी दिखे उसको साफ़ करो, फेंक दो उसको, अच्छे से अपनी हाइजीन मेंटेन करो, ये सब चीज़ें होती है। उसके बाद यहाँ पर वेयर डू यू सी द वाटर लॉक्ड मटेरियल्स शोन इन पिक्चर, ये सब जो चीज़ें हैं आपको कहाँ देखने को मिलती है? क्या आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर ऐसे बहुत दिनों से पानी जमा पड़ा हुआ है? तो कहाँ देखने को मिलती है? आप ये ऑब्ज़र्व करना और मुझे बताना, और उसको आपको क्लीन करना है, आपके एरिया को साफ़ सफाई रखना हमारे हाथ में है, आपके हाथ में है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। विच हज़ार्ड्स डू यू एंटिसिपेट विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, अब आपको किस चीज़ के हज़ार्ड्स मतलब क्या खतरा है, अगर ऐसा कुछ हमारे आसपास है तो क्या खतरा है? हाँ, मैंने बता दिया ऑलरेडी, मलेरिया और डेंगू हो सकता है, तो ये बीमारियाँ हो सकती है। तो ठीक है, सावधान रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।